हर अपराध के पीछे छुपी होती है एक कहानी, कभी डरावनी, कभी रहस्यमयी और कभी ऐसा जो पूरे देश को हिला दे। हम लाए हैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी कहानी जिसमें वारदात के 17 साल बाद भी हमारा सिस्टम पता न लगा सका कि हत्या हुई या हादसा। यदि हत्या तो कातिल कौन। एक साधारण सी रात, लेकिन दिल्ली एनसीआर के नोएडा में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। आज से करीब 17 साल पहले की बात है। एक लड़की जिसकी लाश उसी के कमरे में पड़ी मिली, अगले दिन उसी लड़की के घर के नौकर की लाश भी उसी घर के बंद छत पर मिलती है। और देखते ही देखते ये केस देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चर्चा का विषय बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरुषि तलवार हत्याकांड के बारे में। इस हत्याकांड में एक घर में 2 लाश मिली, लेकिन आज तक कोई ठोस गवाह सामने नहीं आए। जो आए भी उनकी हर गवाही को खारिज कर दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं आरुषि तलवार हत्याकांड की पूरी कहानी। कहानी है आज से करीब 17 साल पहले, जिस दिन आरुषि तलवार की हत्या की गई। तारीख था 15 मई 2008। नोएडा के जलवायु विहार कॉलोनी में एक तलवार दंपत्ति रहते थे। दोनों की शादी साल 1990 में हुआ था। वे दोनों दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मिले थे। दोनों में पहले प्रेम हुआ और उसके बाद शादी। वैसे राजेश तलवार पंजाब और नुपुर तलवार महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, लेकिन शादी के बाद दोनों नोएडा के जलवायु विहार कॉलोनी में बस गए और देखते ही देखते दोनों पति पत्नी दिल्ली शहर के जाने माने डेंटिस्ट बन गए। शादी के 4 साल बाद 1994 में दोनों को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आरुषि तलवार था। 15 मई 2008 को आरुषि की उम्र तकरीबन 14 साल थी। घर में परिवार के 3 सदस्यों के अलावा नौकर हेमराज और नौकरानी भारती का आना जाना था। आरुषि तलवार नोएडा के सेक्टर 30 में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। रोज की तरह 15 मई को भी आरुषि तलवार स्कूल गई थी और रोज तो वह बस से वापस आया करती थी, लेकिन उस दिन आरुषि की मां नुपुर तलवार उन्हें लेने जाती है। घटना के बाद ये केस इतना उलझ गया कि आरुषि को लेने के बाद घर लौटने की भी 2 थ्योरी है। एक यह कि वह सीधे अपने घर चली आई और दूसरी कि वह पहले अपने नानी के घर और उसके बाद अपने घर लौटी। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन वो अपने घर आ गई थी। आरुषि अक्सर देर रात लगभग 12 बजे तक या तो फ़ोन से अपने दोस्तों से बात किया करती थी या फिर फ़ोन में ही कुछ और करा करती थी। लेकिन घटना वाले दिन 15 मई 2008 की रात को परिवार के सभी लोग लगभग 9 बजे तक डिनर कर लिए थे और आरुषि अपने रूम में और आरुषि के माता पिता अपने रूम में चले गए। आरुषि के रूम के दरवाजे में गोदरेज की लॉक लगा था, जो कि इस रूप में स्पेशल था कि आरुषि को सोते समय वो अंदर से लॉक रहता था और उसकी एक चाबी आरुषि की मां नुपुर तलवार के पास रहता था, जिसे नुपुर तलवार अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। यानी सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों साइड से लॉक सिस्टम लगाया गया था। डिनर के बाद आरुषि अपने कमरे में गई और उस दिन बहुत समय तक फ़ोन नहीं चलाई। जांच के अनुसार पाया गया कि रात के 9:10 तक ही फ़ोन यूज की। उधर राजेश तलवार रात के लगभग 12 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम करते रहे। इस बीच इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए राजेश तलवार अपनी पत्नी नुपुर तलवार को वाईफाई का राउटर चेक करने के लिए कहे, जो कि आरुषि के रूम में लगा था। नुपुर तलवार ने राउटर को ऑफ कर फिर से ऑन कर वापस अपने रूम में आकर लेट गई।
लौटते समय आरुषि के दरवाजे की चाबी ताले में ही लगा रह गया, ऐसा राजेश और नुपुर तलवार के बयान बताते हैं। उसके बाद 16 मई 2008 की सुबह 6 बजे जब नौकरानी भारती आई और बाहर से घंटी बजाई तो दरवाजा नहीं खुला। फिर नुपुर तलवार ने अंदर का दरवाजा खोला। इसी बीच राजेश तलवार भी आ गए और डुप्लीकेट चाबी यानी सेम ताला का दूसरा चाबी नीचे फेंकी गई। मेड भारती बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। जैसे ही मेड अंदर पहुंची, राजेश और नुपुर तलवार रोने लगे और भारती से कहने लगे कि देखो हेमराज क्या करके गया है। आरुषि अपने बिस्तर पर मरी हुई पड़ी थी। गले पर धारदार हथियार और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। उसके घंटों बाद भी डॉक्टर राजेश तलवार अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस को कोई फोन नहीं किया गया। काफी समय बाद खबर मिलने पर पुलिस आई। राजेश तलवार पुलिस से लगातार कहते रहे कि वे घर में वक्त बर्बाद न करें, बल्कि बाहर जाकर हेमराज की गिरफ्तारी करें, क्योंकि इसका कातिल हेमराज ही है। हेमराज नेपाल का रहने वाला था। वह घटना के 1.5 साल पहले दिल्ली में ऑटो चलाता था। उसको विष्णु ने राजेश तलवार के घर पर काम के लिए लगाया था और विष्णु डॉक्टर राजेश तलवार का पूर्व नौकर था। मीडिया में खबरें चलने लगी कि 14 साल की बेटी की हत्या, नौकर फरार। देखते ही देखते ये केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि पुलिस की एक टीम नौकर हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल रवाना हो गई। पुलिस का पूरा फोकस नौकर हेमराज को गिरफ्तार करने में लग गया। इस बीच मौके से उंगलियों के निशान सही से नहीं लिए गए, सबूतों को गलत तरीके से हैंडल किया गया, डीएनए सैंपल मिक्स हो गए, आरुषि के कपड़ों को बिना सील किए भेजा गया, घर की ठीक से तलाशी नहीं ली गई। घर की छत पर जाने वाले दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा था। चाबी मांगने पर डॉक्टर राजेश तलवार आनाकानी करने लगे और तोड़ने से भी मना कर दिए। ये सब गड़बड़ियां आगे जाकर केस को कमजोर कर गई और नतीजा यह हुआ कि पूरा केस रहस्य बन गया। घटना के दूसरे दिन यानी 17 मई 2008 को एक पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर राजेश तलवार के छत की दरवाजे पर लगे ताले को तुड़वाकर छत पर गए और वहां हेमराज की लाश पड़ी थी। पुलिस ने सबसे पहले राजेश तलवार से ही शिनाख्त करने के लिए कहा तो राजेश तलवार पहचानने से मना कर दिए, जबकि नौकर राजेश तलवार के यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था। छत पर लाश होने की खबर पर भीड़ बढ़ती गई। तभी नौकर हेमराज के एक दोस्त ने बताया कि ये हेमराज है, जिसको पुलिस ढूंढने के लिए नेपाल गई हुई है। जैसे ही शव का शिनाख्त नौकर हेमराज के रूप में हो गई, तुरंत राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार घर छोड़कर आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार चले गए। आरुषि के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका था और अब हेमराज की भी पोस्टमार्टम कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट था कि आरुषि के सिर पर आगे से हमला हुआ था और हेमराज के सिर पर पीछे से हमला के बाद किसी धारदार हथियार से आरुषि के गले को काट दिया गया था। हत्या के 8 दिन बाद यानी 23 मई को नोएडा पुलिस ने आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप में डॉक्टर राजेश तलवार और उसकी पत्नी नुपुर तलवार को गिरफ्तार कर ली। 24 मई को उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत में डॉक्टर राजेश तलवार ने 3 नाम लिए जिन्हें वो घटना में शामिल संदिग्ध मानते थे। राजकुमार, जो कि राजेश तलवार के दोस्त का नौकर था, कृष्णा, जो कि राजेश तलवार के यहाँ ही कंपाउंडर का काम करता था, और तीसरा विजय मंडल, जो कि राजेश तलवार के पड़ोसी का नौकर था। ये तीनों नौकर हेमराज के दोस्त थे और अक्सर राजेश तलवार के घर आते जाते रहते थे और हेमराज के साथ शराब भी पीते थे। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इन तीनों में से किसी की भी उस समय वहां मौजूदगी स्पष्ट नहीं हो सकी। दूसरी
और मीडिया ने बिना सबूत के थ्योरी फैलाई कि यह ऑनर किलिंग है। कहा गया कि आरुषि और हेमराज के बीच संदेहास्पद संबंध थे और यहाँ तक कहा गया कि माता पिता ने गुस्से में हत्या की। लेकिन पूरी कहानी का एक थ्योरी यह भी कहता है कि डॉक्टर राजेश तलवार गोल्फ खेलते थे और उसने अपने सेंट्रो कार में 2 गोल्फ स्टिक रखे थे। कार सर्विसिंग के दौरान वह अपने दोनों गोल्फ स्टिक को हेमराज के कमरे में रखा था। जांच में आरुषि के चोटों का निशान उसी गोल्फ स्टिक का लग रहा था, लेकिन हत्या के बाद केवल एक ही गोल्फ स्टिक वहां पड़ा था जबकि दूसरा गायब था। इसी को पूरी कहानी में तब्दील करते हुए बताया गया कि हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालात में देख राजेश तलवार ने गोल्फ स्टिक से हमला किया। हमले का नियत हेमराज को मारना था, लेकिन हादसावश स्टिक हेमराज को न लगकर आरुषि को लग गई और राजेश को लगा कि आरुषि उसकी बेटी की जान चली गई और दूसरी हेमराज पर चलाई और हेमराज की भी मौत हो गई। ये पूरा मामला जब नुपुर तलवार ने देखा तो वो अपने पति की भलाई और जेल न हो इससे बचाने के लिए केस को खूब उलझाया गया और कोई अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए कोई आई विटनेस था नहीं। जो था वही आरोपी था। इस गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं था, जिसमें एक हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे माँ बाप को ही उसकी ही इकलौती बेटी की हत्या करना प्रूव करना काफी कठिन हो गया। इस केस ने दिखाया कि कैसे टीआरपी के लिए मीडिया वास्तविक जांच को बिगाड़ सकती है। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। सरकार ने भी केस को सीबीआई को सौंप दिया, जिसमें 2 टीमें बनाई गई थी। पहली सीबीआई की टीम का कहना था हत्या माता पिता ने ही की, जिसकी वजह बताई गई। घर बंद था, बाहर से कोई नहीं आया था। हथियार के तौर पर सर्जिकल नाइफ का यूज किया गया जो डेंटिस्ट के पास था और घटना का समय रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच में होने की वजह भी मानी गई। जबकि दूसरी सीबीआई की टीम बोली सबूत अधूरे हैं, किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कई फॉरेंसिक रिपोर्ट मेल नहीं खा रही थी, कई डीएनए नमूने गायब थे। घटना के लगभग 5 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने कहा माता पिता ही दोषी हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिस पर तलवार दंपत्ति ने कहा हमें फंसाया गया है और जेल में रहते ही उन्होंने अपने बेगुनाही पर किताबें भी लिखी। मामला इतना उलझ चुका था कि 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने भी कोर्ट से केस बंद करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा सबूतों में विरोधाभास है, दोष सिद्ध नहीं है और केवल शक के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते, और वो तब जब आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। इस फैसले के बाद पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया। कुछ ने बोले न्याय हुआ तो कुछ का मानना था गुनहगार बच गए। आरुषि हत्याकांड के 17 साल बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब धुंधले हो गए, लेकिन सवाल आज भी चीख रही है। सवाल नंबर 1, आरुषि तलवार के माता पिता ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? जलवायु बिहार के फ्लैट नंबर L32 में आरुषि का शव उसके कमरे में बेड पर चादर में लिपटा पड़ा था। जब आरुषि के माता पिता को आरुषि की लाश मिली तो उन्होंने पुलिस को फोन नहीं किया। इतना ही नहीं, शव देखते ही परिवार वालों ने शव को नौकरानी भारती को दिखाया। घंटों बाद भी राजेश तलवार अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे, लेकिन पुलिस को कोई फोन नहीं किया गया। सवाल नंबर 2, मेड ने पहली बार जब दरवाजा खोला तो क्यों नहीं खुला? फिर जब वो बालकनी से वापस आकर खोली तो कैसे खुल गया? सुबह जब घर की मेड घंटी बजाई तो दरवाजा नहीं खुला। फिर नुपुर तलवार ने अंदर का दरवाजा खोला। इस बीच राजेश भी आ गए और डुप्लीकेट चाबी नीचे फेंकी गई। मेड भारती बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आई। जैसे ही मेड अंदर पहुंची, राजेश और नुपुर तलवार रोने लगे और भारती से कहने लगे कि देखो हेमराज क्या करके गया है।
सवाल नंबर 3, हेमराज को क्यों माना गया आरुषि का कातिल? आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल माना जा रहा था। दरअसल सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची नोएडा पुलिस को मां बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने बताया था कि उनका घरेलू सहायक हेमराज उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या करके फरार हो गया है। राजेश नुपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने दंत चिकित्सक थे, इसलिए मामला सामने आते ही हाई प्रोफाइल हो गया। राजेश नुपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीमें हेमराज की तलाश में नेपाल के लिए रवाना हो गई। लेकिन 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे बाद L32 जलवायु विहार नोएडा यानी राजेश नुपुर के घर की छत पर हेमराज का शव मिला। सवाल नंबर 4, हेमराज भी मर गया तो आरुषि को किसने मारा? देखते ही देखते केस डबल मर्डर में तब्दील हो गया और इसी के साथ पूरी जांच भी 360 डिग्री घूम गई। जिसे लोग कातिल समझ रहे थे वह तो पीड़ित निकला। इसी के साथ नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता राजेश नुपुर पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस द्वारा आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर में गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल नंबर 5, आखिर मर्डर किसने किया? 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर कॉलोनी के गार्डों ने 15-16 मई की रात किसी को भी अपार्टमेंट में आते जाते देखने से इनकार किया। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गार्ड लगातार घूम रहे थे और यह संभव है कि कोई उनकी जानकारी के बिना अंदर घुस गया हो और इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड का शक मां बाप पर जताया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सवाल नंबर 6, किन किन आधारों पर सुनाई गई उम्र कैद की सजा? दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक था जो बाहर और अंदर से बंद किया जा सकता था। हत्या के बाद मेन गेट को बाहर से खींचकर लॉक किया गया था। नुपुर ने बयान में बताया था कि वह इंटरनेट का राउटर ठीक करने के लिए आरुषि के कमरे में गई थी। इसी दौरान आरुषि के कमरे की चाबी लॉक में फंसी रह गई। जांच टीम ने हत्या वाले दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक राउटर में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ की प्रक्रिया जारी रहने की बात पाई थी। जब यूपी पुलिस घर में थी तब भी राउटर अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। जब छत के दरवाजे की चाबी हेमराज के पास ही रहती थी तो उसने पुलिस को चाबी का इंतजाम क्यों नहीं कराया? उसने छत में लगा छोटा सा ताला तोड़ने क्यों नहीं दिया? जांच में बोतल पर राजेश के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। नौकर के कमरे से भी शराब की बोतल मिली। यह भी हो सकता है कि हेमराज को छत पर ले जाकर मारा गया हो। यदि हेमराज को उसी कमरे में मारा गया होता तो तकिया, बेडशीट और कालीन पर हेमराज के खून के निशान क्यों नहीं मिले? पूरी कहानी प्रश्नों के ढेर से दबा रहा। अंत में कुछ प्रश्न आपके लिए। क्या हमारे देश में सच की पहचान करना इतना मुश्किल है कि घटना के 17 साल बाद भी रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका हमारा सिस्टम? क्या आरुषि तलवार और नौकर हेमराज को न्याय मिला? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पूरे प्रकरण में आपकी जो भी राय हो अपने विचार अवश्य कमेंट करें, क्योंकि अपराध सिर्फ दरिंदों से नहीं चुप रहने वालों से भी बढ़ती है। और हाँ, ऐसे ही किसी और गंभीर मुद्दे पर आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।